पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के लिए बोरीवली पुलिस स्टेशन के सामने बीजेपी का धरना। मुंबई के पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के 100 करोड़ के लेटर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के देने के बाद मुंबई बोरीवली पश्चिम बोरीवली विधानसभा अंतर्गत बोरीवली पुलिस स्टेशन के सामने विधायक सुनील राणे द्वारा महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ इस्तीफे के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अनिल देशमुख के हाय हाय के नारे लगाए और साथ ही साथ सरकार के भी हाय हाय के नारे लगाए। यही नहीं, सरकार से मांग की कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की और साथ ही साथ महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही, जिससे महाराष्ट्र में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। राजीनामा द्यायचा नाही। सन्माननीय श्री जयंत पाटील यांचं कालचं वक्तव्य असं आहे की राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तर यांना राजीनामा न देण्याची कारणं कोणती? त्यामुळे आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करते आहे। भारतीय जनता पार्टी जनतेच्या प्रामाणिकपणाशी, जनतेसाठी, जनतेच्या सेवेसाठी ज्या पद्धतीने पोलिसांनी काम करायला पाहिजे त्या पोलिसांना एका वेगळ्या दृष्टीने वेगळ्या मार्गावर नेण्याचं काम या भ्रष्ट अशा गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी केलं आहे। म्हणून अनिल देशमुख यांचा राजीनामा भारतीय जनता पार्टी मागते। पण सर, अनिल देशमुखांनी हे एंटिलिया प्रकरणांमध्ये परमबीर सिंग सुद्धा अडकणार याची माहिती देत आहेत, म्हणून मुद्दामून हे आरोप करण्यात येतात का? साधारणतः तुम्ही लक्षात घ्या, एंटिलियाचं प्रकरण घडलं कधी? 25 फेब्रुवारीला स्फोटकाची गाडी सापडली। 25 फेब्रुवारीला स्फोटक सापडल्यानंतर 17-18 तारखेला त्यांना निलंबित केलं, म्हणजे त्यांना बदली केलं गेलं। आणि जर ह्या संपूर्ण प्रकरणामध्ये विधानसभेमध्ये काय घडलं त्याचा मी पण साक्षीदार आहे। ज्या गृहमंत्र्यांना रायपूर हे शहर कोणत्या राज्यामध्ये येतं ते माहिती नाही, ते पण आपण समजू शकतो, पण विधानसभेमध्ये उठायचं आणि रायपूर हे मध्य प्रदेशामध्ये यायचं असं बिनदिक्कतपणे खोटं सांगणारे हे गृहमंत्री त्यावेळेला जेव्हा या मनसुख हिरेंचा मृतदेह मिळाल्यानंतर त्याची ती आत्महत्या होती की हत्या होती याच्या निष्कर्षापर्यंत पोचायच्या आधीच त्यांनी ते गुढ स्वतःच उकलून टाकलं होतं। त्यामुळे कोणतीही माहिती नाही, कोणत्याही माहितीचा आधार नाही आणि असा आधाराविना हा गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख संपूर्ण महाराष्ट्राची कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरं ही महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगून ठेवली। आज पूरे महाराष्ट्र में कल से लेके आज 24 घंटे हो चुके हैं, पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ा है। हम सब जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। हम सबको याद होगा 1999 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था, उसके पश्चात अब्दुल करीम तेलगी नामक एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले में तभी के गृहमंत्री छगन भुजबल इनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। और आज 25 वर्ष के पश्चात यानी 1995 के बाद 2020 तक लगातार ऐसे घोटाले में कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार का नाम आता था। पहले बार शिवसेना ने इनके साथ सत्ता मिलाते हुए ये कदम उठाया था। महाराष्ट्र में पहले बार कानून सुव्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है। अनिल देशमुख, इनके ऊपर पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, 100 करोड़ रुपया हर महीने हफ्ता वसूली करने के निर्देश दिए हैं, इसके खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए और अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए आज का ये आंदोलन है। इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा संजय राठौड़ के मामले में भी इस्तीफा देने को ये तैयार नहीं थे। संजय राठौड़ का मामला भी संगीन था, ये मामला भी संगीन है, गंभीर है। महाराष्ट्र की जनता ये पूछना चाहती है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना आने वाले समय तक पिछले वर्ष 1.5 वर्ष से महाराष्ट्र में बसी हुई गोर गरीब जनता के प्रति अन्याय की भावना से चलाने वाली ये सरकार है। कानून की सुव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है और पुलिस के माध्यम से हफ्ता वसूली करने वाले ये गृह मंत्री को आज के आज बर्खास्त करना चाहिए। सर, संजय राउत का कहना है इसके लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा केस 80% केस इसी महाराष्ट्र में है और जिनका आपने नाम लिया उनका कल का स्टेटमेंट है कि जो सरकार में बैठे हुए मंत्री है उन्होंने सबने अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, अपने पैर जमीन को रखने की आवश्यकता है, ये उनका बयान है। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि देखो आगे क्या होता है। ये सरकार
और ये गृह मंत्री इनको इस्तीफा इस मामले में देना पड़ेगा।